ये अपने दिल की बात को अंदर रख, किसी से मत कहो। गुप्त नवरात्रि का मतलब है आप माँ अम्बा से, माँ जगदम्बा से, माते शक्ति से, भोलेनाथ जी से, राम जी से, कृष्ण जी से, आपके इष्ट से आप अपने मन की बात कहें। उसी तरह गुप्त नवरात्रि हमको ज्ञान देते हैं कि अपने दिल की बात इधर उधर नहीं कहना, अपने टुकड़े यहाँ वहाँ जाकर नहीं रोना। अगर दूसरों के सामने जाकर अपने टुकड़ों को हम रोएंगे तो दुनिया केवल हंसेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं करेगी। साथ कौन दे? ज्ञान देने वाले दुनिया में मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले कम मिलेंगे। ज्ञान देने वाले तुरंत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आप अगर दुखड़ा रोगे ही ना तो लोग कह देंगे ऐसा कर लेना था, तुमको ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, ये कर लेना था, वो कर, सब कर देंगे पर सहयोग कोई नहीं देने वाला। कौन देगा? तो फिर कहना क्यों उनसे, बोलना क्यों उनसे? आपके दिल में आया, आप देवती महादेव के पास पहुंच गए। आपके दिल में आया, आप शंकर के करीब में पहुंच गए। एक पत्र नाम श्रीमती आशा शर्मा है, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ दिला सकती हूँ। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ दिला, आ जाइए बेलपत्र लेकर। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। मेरे पति श्री दिनेश शर्मा 2 साल से बीमार हैं। उनके शरीर में गठान बताई गई थी। 3 बार जांच में पता चला कि उनको कैंसर बताया गया। जब हमने 2-3 जांच करा ली तब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर बताया गया। हम AIMS हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए उनको बोल दिया। एम्स हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए बोला गया, ऑपरेशन कराने के पहले हमने विचार करा कि हम इनको ऑपरेशन हम कराएंगे पर थोड़ा रुक कर कराएंगे। हमने डॉक्टर साहब से कहा हमको थोड़े से दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना जरूरी है क्योंकि कैंसर फैलता है। हमने हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर और हम सीधे अपनी जांच और दवाइयां लेकर अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद हमने विचार करा करें क्या। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से हमें रुद्राक्ष लिया है, कंकर शंकर की हमने पूजन कर ली और रुद्राक्ष लाकर, पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो लेडी पर, रुद्राक्ष को लाकर जल में गलाकर वो जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। हम बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, वो जल लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा और धीरे 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 हमने 15 दिन निकाल दिए और 15 दिन के बाद हमने वापिस एम्स हॉस्पिटल में फिर जांच कराया। तो जांच कराने पर उन्होंने कहा अब इनके शरीर में कैंसर की गठन नहीं है और कैंसर नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, गठान भी नहीं, कैंसर भी। ये शिव तत्व के प्रति, भगवान शंकर के प्रति कह रही हैं। जिस दिन कैंसर का बताया था फैलने का, उसी दिन ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया। फिर सीधे बाबा के धाम पर जाकर एलईडी नहीं चल रही कि आवाज नहीं आ रही? एलईडी नहीं चल रही। एलईडी चालू करवा दीजिए। एलईडी जब हमारे भीतर जागृत होता, एक भरोसा जब हम मेरे भोले बाबा के प्रति जागृत कर लेते हैं तो ये निश्चित है मेरे बाबा
कोई बाबा तुमसे कह दे कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बाबा से कहना आप शंकर की शरण में बैठ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर देगा। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में नहीं पड़ना। हमें देखना है हमारे देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर देना। दुख आया है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचा, किसी के पास कहां जाओगे, किससे कहोगे, किसके आगे जाके दुखड़ा रोगे, किससे विनय करोगे? शंकर की शरण में जाकर उसके चरणों में बैठ, उसके चरणों में। और शिव जी के मंदिर की सेवा करना होता है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं? दुनिया की नौकरी करोगे वो महीने की तनख्वाह देता है, और मेरे महादेव की नौकरी करोगे तो जिंदगी भर की तनख्वाह देता है। जिंदगी भर आप आश्रित हो उस पर। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भटकना छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करें। असुरों ने भगवान का चेहरा देखा था और देवताओं ने भगवान के चरण देखे थे। कभी भी मंदिर शिवालय देवालय जाइए, भगवान के चरण देखना प्रारंभ कर दिए। हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता है। हम आटोयाम के दर्शन नहीं बोल रहे, हम पंच दर्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में आटोयाम के दर्शन तो होते हैं, पर हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता होती है। सबसे पहला दर्शन भगवान के चरणारविंद। दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश, जो कि मंगला में होता है, नाभि का दर्शन। तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल। चौथा दर्शन भगवान के नेत्रों में, और 5वां दर्शन भगवान की श्रीनाथ जी की जो आड़ी गई चोटी नीचे की ओर आती है, शिखा जो मेरे श्री जी बाबा की, मेरे गोवर्धन नाथ जी की, मेरे ठाकुर जी की शिखा जो नीचे आती है, उसका दर्शन। 5 दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर दिया, अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया। जैसे नाभि गहरी है वैसे ये भव सागर गहरा है, इससे हमको बाहर निकालना। तीसरा दर्शन वक्षस्थल का, हृदय, भगवान के हृदय का दर्शन, छाती का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपके हृदय में हमें निवास देना, अपने हृदय। क्योंकि ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, चाहे गोंदे का अचार डालें, लेसुए का अचार डालें, चाहे गाजर का अचार डालें, चाहे मूली का अचार डालें, ये अचार कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखते। बोलो तो मेरी जीजियां सही है? स्टील के बर्तन में अचार नहीं रखती, पीतल के बर्तन में अचार नहीं रखती, लोहे के बर्तन में अचार नहीं रखती, तांबा कांसे के बर्तन में अचार नहीं रखती। मेरी बहनें चीनी कांच की बरनी में अचार को रखती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांच की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा, चीनी की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा। तो भगवान से कहना, भगवान तुम्हारे हृदय से सुंदर कोई बरनी नहीं है, मेरे जैसे अचार की फांक को अपने दिल में रखनी। तुमसे अच्छी हृदय जैसी बरनी का मिलेगा, रख। और भगवान अपने हृदय में आपको रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है विदिशा वालों को, तब अचार की फांक निकाल के दे देते हैं। जैसे ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली, ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली थी शिवपुराण।
अभी शिव पुराण में कई लोग आते हैं, किसी को अचार का मसाला पसंद आता है, किसी को अचार का तेल पसंद आता है, किसी को अचार की भात पसंद आती है, किसी को अचार की गुठली पसंद आती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शिव पुराण में भजन पसंद आते हैं, किसी को कथा पसंद आती है, किसी को उपाय पसंद आते हैं, किसी को भगवान शंकर की शरणागति पसंद आती है और किसी को गुठली पसंद आती है। गुठली से मतलब है कि वो केवल यहाँ आकर ये देखते रहते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वो दिखाना है, बस वो गुठली उनके हाथ में लगता है। अरे अचार की बरनी खुली है, तेल चाट लो, मसाला चाट लो, भाप चाट लो, बन सके तो उसका सुगंध ले लो, उसको खा लो। गुठली से मतलब तुमको क्या है? पर फिर भी इतना सारा कीचड़ है, लोग इधर से निकल के जा रहे हैं और मालूम पड़े हमारे विदिशा में कथा हो रही है, अच्छे से अच्छा अचार मिल रहा है, उसको चाटने का प्रयास करो। गुठली को खा खा के उसका रोंगड़ा मत निकालो। गुठली को खा खा के उसका रोंगड़ा मत निकालो। आखिरी में गुठली रह जाती है और 7 दिन की कथा पूरी होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके रोंगड़ा निकलता रहता है। और अभी जल्दी रोंगड़ा खत्म भी नहीं होगा, 4-6 दिन तक और निकलेगा। भगवान से कहो, प्रथम दर्शन चरण का, दूसरा दर्शन नाभि का, तीसरा दर्शन हृदय का, चौथा दर्शन भगवान की निगाह का। नेत्रों का दर्शन करिए मेरे भगवान के, नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयास करिए। मेरे ठाकुर जी के, मेरे श्री जी बाबा के, मेरे गोवर्धन नाथ जी के नेत्र तिरछे हैं। मेरे ठाकुर के नेत्र तिरछे हैं। तिरछे क्यों? क्योंकि जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए जो एंगल डाले जाते हैं वो टेढ़े होते हैं। टेढ़े टेढ़े एंगल डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये डाले जाते हैं। टेढ़े टेढ़े सरिये जब नीचे जाते हैं तो कुएं में से बाल्टी निकाल कर ले आते हैं। उसी तरह ये भव सागर गहरा है। हम जब भगवान के नैनों का दर्शन करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं तो भव से पार हो जाते हैं। ये चौथा, 5वां दर्शन है भगवान की। जम के बोलो सब, शिखा। मेरे श्री जी बाबा की चोटी का दर्शन करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी लहर खाती खाती आखिरी में नीचे जाती है। मेरे ठाकुर जी की शिखा कहती है, उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ पर मेरे चरण को मत भूल जाना, मेरे चरणों में हमेशा पड़े रहना, इसलिए चोटी नीचे जाती है। चरण पर ध्यान रहे, मुखाग्रविंद पर ध्यान नहीं, चरणों पर दीजिए। किसी पर नारी को अगर देख भी रहे हो तो उसका चेहरा नहीं, उसके चरण देख। मेरे लक्ष्मण जी से पूछा गया था तो जमते सुनिए सबने, तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, आभूषण हैं, इन आभूषण को तुम पहचानते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि भाभी गले में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि भाभी सिर पर क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ अपने हाथों में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ तगड़ी कमर में क्या पहनती थी। मेरी भाभी माँ के तो केवल पाँव के नुपुर और उनकी बिछुड़ी को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनका मुख का दर्शन नहीं करा, उनके चरण का दर्शन। सिंहासन पर स्त्री के चरण देखना चाहिए, मुख नहीं, चरणों की बात